गुड इवनिंग गाइस, नर्सिंग रिकेप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी गायनेकोलॉजी और ओबीजी पे, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी गायनेक और ओबीजी के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में यूट्रस के बारे में, जिसमें हमने लेयर्स ऑफ यूट्रस पढ़ा था, उसमें हमने एंडोमेट्रियम उसमें पढ़ी थी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट फीमेल में एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट में हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम होती है वो दो में डिवाइड होती है। मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जो फीमेल है उसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो दो लेयर्स में डिवाइड होती है। पहली होती है स्ट्राटम फंक्शनलिस, दूसरी होती है स्ट्राटम बेसिलिस। ठीक है, तो स्ट्राटम फंक्शनलिस होती है वो क्या करती है, वही पूरी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फर्स्ट दिन ब्लीडिंग फेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है वो पूरी शेड होके कंप्लीटली बाहर निकल जाती है। ठीक है, और जो स्ट्राटम बेसिलिस होती है वो क्या होती है, वो चाहे नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन हो या प्रेग्नेंट कंडीशन हो, दोनों में सेम ही रहती है। ठीक है, और जो स्ट्राटम बेसिलिस है वो क्या करती है, स्ट्राटम फंक्शनलिस को बनाती है वापस प्रोलिफेरेटिव फेस या फॉलिकुलर फेस के दौरान। ठीक है, तो ये हमने नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में एंडोमेट्रियम को पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेग्नेंट कंडीशन में एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रेग्नेंट कंडीशन में एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम नहीं बोला जाता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं डेसिडुआ। ठीक है, तो प्रेग्नेंट कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, और प्रेग्नेंट कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम है, अब नॉन प्रेग्नेंट में तो वो दो लेयर में डिवाइड होती है, लेकिन प्रेग्नेंट कंडीशन में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो तीन में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिसको पहली को अपन बोलते हैं डेसिडुआ कॉम्पैक्ट, दूसरी होती है डेसिडुआ स्पॉन्जियसम और तीसरी होती है डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, बेसिलिस लेयर प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट चेंज नहीं होती, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फिर अपन बात करें जो इम्प्लांटेशन पढ़ा था। ठीक है, नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम में होता है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेशन के टाइम क्या होता है, वो जो लेसन मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो क्या करता है, अंदर धसता है। तो कहाँ तक धसता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट, और जो स्पॉन्जियसम लेयर है वो यहाँ तक अंदर है इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर अंदर हो रहा है, इन दोनों लेयर के अंदर अंदर हो रहा है, तब तक वो नॉर्मल इम्प्लांटेशन है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरेस्टियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, नॉर्मल इम्प्लांटेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्टियल इम्प्लांटेशन। ठीक है, अगर इससे अंदर और धस रहा है, मतलब और इनर की साइड जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है, मतलब बाहर की साइड जा रहा है तो वो और प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो ये होती है इनर साइड और ये होती है आउटर। पेरीमेट्रियम आउटर साइड प्रेजेंट होती है और एंडोमेट्रियम इनर साइड प्रेजेंट होती है यूट्रस के। ठीक है, तो यूट्रस की आउटर साइड ये और इनर साइड ये। ठीक है, तो जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट और जो स्पॉन्जियसम लेयर है उसमें होता है। ठीक है, अगर आगे इम्प्लांटेशन और अंदर दस्ता जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अगर डेसिडुआ बेसिलिस में चला गया ये, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। अगर मायोमेट्रियम में चला गया तो प्लेसेंटा इनक्रीटा, और अगर पेरीमेट्रियम में चला गया तो उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा परग्रीटा। ठीक है, ये अपन आगे ओबीजी में अच्छे से पढ़ेंगे, गायनेकोलॉजी में सिर्फ ये नाम ध्यान रखो कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो नॉन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम बताया था मैंने, स्ट्राटम फंक्शनलिस और स्ट्राटम बेसिलिस होती है। ठीक है, इनर की साइड की बात करें तो स्ट्राटम फंक्शनलिस इनर साइड होती है और स्ट्राटम जो बेसिलिस होती है वो एंडोमेट्रियम की आउटर साइड प्रेजेंट होती है, मतलब आउटर लेयर होती है एंडोमेट्रियम की। ठीक है तो दोनों एंडोमेट्रियम की लेयर ही है। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज के दौरान जो स्ट्राटम फंक्शनलिस है वो पूरी क्या होती है, शेड हो जाती है और ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, और स्ट्राटम बेसिलिस होती है वो क्या करती है, प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान स्ट्राटम फंक्शनल को वापस ग्रो करवाती है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाती है। ठीक है, दूसरी होती है जब बाहर चलते जाए तो मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम और आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम आउटर साइड। ठीक है, ये होती है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में एंडोमेट्रियम। ठीक है, दूसरा प्रेग्नेंट कंडीशन में एंडोमेट्रियम की बात करें तो क्या होता है, प्रेग्नेंट कंडीशन में डेसिडुआ इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम में क्या ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, दूसरा हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी होती है अंदर। ठीक है, वो मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, प्रेग्नेंट जब अपन ओबीजी पढ़ेंगे तब मैं
आपको और भी अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे जो होता है हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी होती है, ठीक है, वो सारा बताऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा एक अपन लेयर्स ऑफ यूट्रस पढ़े तो थोड़ा इंट्रो ध्यान होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। आगे हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं लेयर्स ऑफ यूट्रस में, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम विथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया, ठीक है। ब्लड सप्लाई तो इंक्रीज होती है, साथ साथ क्या होता है हाइपरट्रोफी मतलब साइज बढ़ जाती है सेल्स की, और हाइपरप्लेसिया मतलब जो सेल्स है वो बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना उसको अपन बोलते हैं हाइपरप्लेसिया, और अगर सेल्स की साइज बढ़ रही है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रोफी, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम वो दोनों देखने को मिलती है, ठीक है। अब नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा अगर उसमें मतलब हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेसिया देखने को मिलता है, मतलब प्रेगनेंस कंडीशन में क्या होता है जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो ग्रो करती है और भी, ठीक है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज कॉल्ड डेसिडुआ, ठीक है। और डेसिडुआ जो वर्ड होता है उस वो डिनोट करता है टेम्पररी कंडीशन, ठीक है। तो आप सबको पता ही है जो प्रेग्नेंट कंडीशन होती है वो टेम्पररी होती है, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी, प्रेगनेंसी में ही रहेगी वुमन, ठीक है। तो 9 महीने का पीरियड है, उसके बाद क्या होता है वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। तो डेसिडुआ का मतलब क्या होता है टेम्पररी, और आप सबको पता है जो प्रेग्नेंट कंडीशन है वो भी एक टेम्पररी कंडीशन है, ठीक है। 9 महीने तक होता है, 9 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। तो ये है। अब प्रेग्नेंट कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो एंडोमेट्रियम है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इनर साइड की बात करें, इनर साइड एंडोमेट्रियम होती है और आउटर साइड पेरीमेट्रियम होती है, ठीक है। यूट्रस की लेयर की बात करें, ठीक है। तो अंदर ही अंदर होती है डेसिडुआ कॉम्पैक्ट जो इनर मोस्ट इनर साइड प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा है डेसिडुआ स्पॉन्जियसम और तीसरी है डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। फिर वही मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो होता है वो क्या होता है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जियसम लेयर में होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी कि जो इम्प्लांटेशन जो है वो कहाँ तक होगा, कौन सी लेयर तक प्रेजेंट होगा, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जियसम के, बस यहीं तक ही प्रेजेंट होगा। जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो यहीं तक ही धसेगा अंदर एंडोमेट्रियम में, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जियसम तक ही। अगर वो डेसिडुआ में चला जाता है, ठीक है, और अंदर धस जाता है तो उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। अगर मायोमेट्रियम में चला जाता है तो प्लेसेंटा इनक्रीटा, और तीसरा होता है अगर पेरीमेट्रियम में चला जाए तो होता है प्लेसेंटा परक्रीटा, ठीक है। तो ये एब्नॉर्मल कंडीशन है ओबीजी में, और अपन इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रो नाम पता होना चाहिए होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जियसम हो रहा है तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन, और नॉर्मल इम्प्लांटेशन को अपन क्या बोलते हैं इंटरेस्टियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। नॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इम्प्लांटेड इनसाइड डेसिडुआ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जियसम नोन एज इंटरेस्टियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल इम्प्लांटेशन को और क्या बोला जाता है इंटरेस्टियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये हो गई एंडोमेट्रियम की बात करें नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट कंडीशन में, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम में आपको पता होता है आपको पता है कि मिडिल लेयर होती है, ठीक है। मिडिल लेयर के साथ साथ ये जो लेयर है वो मसल से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसका सबसे मेन फंक्शन ये होता है यूट्रस में कि जो कॉन्ट्रेक्शन और जो रिलैक्सेशन का काम होता है ना, वो आपको पता है ये मसल्स करती है। और जो ये मायोमेट्रियम जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, मसल से बनी हुई है। तो जो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का काम है ना वो मायोमेट्रियम को सौंप रखा है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस की बात करें तो मायोमेट्रियम करवाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है मेड ऑफ मस्कुलर टिश्यू बनी होती है और उसमें भी स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्मूथ मसल मेनली इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, वो भी अंदर वाली साइड में, ठीक है। इसलिए जो स्मूथ मसल है वो क्या होती है इनवॉल्यूंटरी होती है, अंदर की साइड होती है, अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। इसलिए अपन इसलिए ये इनवॉल्यूंटरी होती है, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या होता है मिडिल लेयर है, मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई है, उसमें भी स्मूथ मसल, 3 टाइप की मसल होती है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल। तो जो मायोमेट्रियम है वो उसमें कौन सी मसल प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल मेनली इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, अंदर वाली लेयर्स में। और ये सॉरी और ये इनवॉल्यूंटरी होती है, ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, मतलब यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो मेन लेयर जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है।
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस के लिए। तो आपको पता होना चाहिए होती है मायोमेट्रियम, ठीक है। ये तो अपन बात करेंगे नॉर्मल, ठीक है। अब प्रेग्नेंट कंडीशन में क्या क्या मतलब मायोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो मायोमेट्रियम की बात, जैसे एंडोमेट्रियम में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, वैसे ही मायोमेट्रियम में भी क्या होता है 3 लेयर प्रेजेंट होती है प्रेग्नेंट कंडीशन में, ठीक है। पहली होती है सबसे इनर मोस्ट सर्कुलर, दूसरी बीच वाली जिसको अपन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और जो आउटर होती है उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो आइए अपन जानते हैं इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रेग्नेंट कंडीशन में बात करें तो ये होगी एंडोमेट्रियम डेसिडुआ, जो कॉम्पैक्ट स्पॉन्जियम और डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। ये तीनों हो गई एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की बात करें अपन तो इसमें भी 3 लेयर मैंने बताई थी, सर्कुलर, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और ये होगी आउटर, ये आउटर साइड और ये इनर साइड, ठीक है। तो आउटर साइड में पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और इनर साइड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो मायोमेट्रियम बात करें तो 3 लेयर प्रेजेंट होती है इसमें, सर्कुलर, इंटरमीडिएट और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अब ये जो 3 है इसमें 3 में क्यों डिवाइड हुई है, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो अपन पढ़ते हैं हमके मायोमेट्रियम में, वो 3 में डिवाइड क्यों हुई, ठीक है। सबसे पहले सर्कुलर मसल इनर मोस्ट लेयर होती है मायोमेट्रियम की, ठीक है। मतलब इनर से देखें तो इनर मोस्ट लेयर सबसे पहले क्या आ रही है, सर्कुलर ही आ रही है, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो मायोमेट्रियम की होती है सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल फाइबर, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएट, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन है मायोमेट्रियम का प्रेग्नेंट कंडीशन में, ठीक है, जो होता है वो इंटरमीडिएट इलास्टिक फाइबर ही जो होता है वो फंक्शन का रोल निभाता है, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसको लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का कि लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस किसको बोला जाता है, मायोमेट्रियम को। और मायोमेट्रियम में भी किसको, इंटरमीडिएट इलास्टिक फाइबर। अब ऐसा किस लिए होता है, प्रेग्नेंट कंडीशन में क्या होता है, ब्लीडिंग के चांस रहते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है एंडोमेट्रियम में, ठीक है, यूट्रस में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, किसी कारणवश ब्लड लॉस नहीं हो जाए, ठीक है। इसलिए जो ये इंटरमीडिएट इलास्टिक फाइबर है वो क्या होता है, ऐसे पैटर्न में वहां बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या होगी, जो मसल फाइबर है वो खिंचाएगी तो क्या होगा, जो ये क्या ब्लड वेसल को जकड़ लेगी, ठीक है। जैसे ये कोई वेसल जा रही है, ठीक है, ये कोई वेसल यहां से जा रही है तो ये क्या हो रही है, इसको जकड़ लेगी तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ब्लड लॉस के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि इट अरेंज इन अ फिगर ऑफ 8 या फिर क्रिस क्रॉस मतलब ऐसे पैटर्न, एक दो क्रॉस करके पैटर्न बना रही है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न, ठीक है, या फिर फिगर ऑफ 8, ठीक है। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, सो द रिस्क ऑफ ब्लड लॉस डिक्रीजेस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है कि लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस किसको बोला जाता है, मायोमेट्रियम को। अगर मायोमेट्रियम नहीं हो तो इंटरमीडिएट इलास्टिक फाइबर है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो मसल फाइबर है वो क्या होती है, इलास्टिक फाइबर। जो इंटरमीडिएट लेयर है वो क्या होती है, क्रिस क्रॉस पैटर्न या फिगर ऑफ 8 में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा खिंचाएगी तो ब्लड वेसल को वहीं जकड़ लेगी, और ब्लड वेसल को अगर जकड़ लेगी तो ब्लड सप्लाई कम, और ब्लड सप्लाई कम तो ब्लड लॉस कम, ठीक है। तो इसलिए इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि ये ब्लड लॉस को रोकती है, ठीक है। तो ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट इलास्टिक फाइबर को, ठीक है। तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मायोमेट्रियम है। इनर की बात करें, इनर मोस्ट सर्कुलर, बीच में इंटरमीडिएट और आउटर मोस्ट होती लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये होगी मायोमेट्रियम की बात। तीसरी पेरीमेट्रियम की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और आउटर मोस्ट लेयर आपको पता ही है मेनली प्रोटेक्शन के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट में इतना कोई चेंजेस होता नहीं है पेरीमेट्रियम में, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का काम ही करती है। जैसे आउटर लेयर अपनी स्किन है जो बचाती है, बैरियर आपने पढ़ा होगा स्किन का, ठीक है। वैसे ही जो आउटर मोस्ट लेयर होती है मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए काम आते हैं। आपने पढ़ा होगा बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट ईयर में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या काम आते हैं? या तो प्रोटेक्शन के लिए या सपोर्ट के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए पेरीमेट्रियम के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई लेयर्स ऑफ यूट्रस। आज की क्लास में मुझे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूट्रस के चारों पार्ट। यूट्रस में अपन ने क्या पढ़ लिया, ठीक है, सर्विक्स पढ़ लिया, इस्थमस पढ़ लिया, ठीक है, बॉडी पढ़ ली, फटनेस का इतना कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई क्या होती है, ठीक है, फिनस सप्लाई क्या होती है और नर्व सप्लाई क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन ब्लड सप्लाई के ऊपर, नर्व सप्लाई के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो आज लेयर्स ऑफ यूट्रस खत्म यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस।